नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर ये समझने के बारे में है कि एक इंसान बिल्कुल शुरुआत से कैसे विकसित होता है। देखा जाए तो ये कहानी हम सबकी है। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी हैरान करता है। आखिर ये होता कैसे है? वो कौन सी प्रक्रिया है जो एक नन्हे से शिशु को एक ऐसे इंसान में बदल देती है जिसके अपने विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं और दुनिया को देखने का एक अपना नजरिया है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले इसकी बुनियाद को समझना होगा। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि जब एक्सपर्ट्स बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। तो किताबी भाषा में तो इसकी परिभाषा ये है, पर चलिए इसे आसान बनाते हैं। इसमें दो शब्द हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब है वो बदलाव जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी या उसका वजन कितना बढ़ा। और गुणात्मक का मतलब है क्वालिटी में बदलाव, मतलब काम करने के तरीके में बदलाव, जैसे तुतलाने से साफ साफ वाक्य बोलने तक का सफर। तो ये सिर्फ बड़े होने की कहानी नहीं है, बल्कि और काबिल बनने की कहानी है। इसे समझने का एक और बड़ा आसान तरीका है। सोचिए जैसे कोई घर बन रहा हो, एक एक ईंट लगाकर। चलना सीखना अगर पहली मंजिल है, तो दौड़ना सीखना उसी पर बनी दूसरी मंजिल। हर नया तजुर्बा, हर नया हुनर एक और ईंट की तरह है जो धीरे धीरे एक अनोखे व्यक्तित्व की इमारत को खड़ा करता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बाल विकास होता क्या है, पर सवाल यह है कि इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? मतलब हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। देखिए, ये सिर्फ माता पिता या टीचर्स को बेहतर तरीके सिखाने में मदद नहीं करता, बल्कि ये उन सामाजिक नीतियों को भी दिशा देता है जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करती हैं। इसी समझ की वजह से हम किसी भी बच्चे को कोई चुनौती आने पर उसे जल्दी पहचान सकते हैं। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये हमें खुद इंसान होने के गहरे मतलब को समझने में मदद करता है। चलिए अब इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये कोई एक सीधी साधी सड़क नहीं है। ये कई अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों में एक साथ होता है। यहां ये समझना अहम है कि ये तीनों क्षेत्र, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास, ये कोई अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि ये एक ही इंसान के तीन अटूट पहलू हैं जो हमेशा एक दूसरे पर असर डालते हैं। एक में जो बदलाव आता है वो दूसरे को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक विकास की। इसका सीधा साधा मतलब है शरीर और दिमाग का बढ़ना, मोटर स्किल्स का विकास होना, जैसे किसी चीज को पकड़ना सीखना, घुटनों के बल चलना और फिर अपने पैरों पर खड़े होकर दौड़ना। ये सब इसी में आता है। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। फिर आता है संज्ञानात्मक विकास। अब ये हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया, हमारी सोचने समझने की शक्ति, भाषा सीखना, यादें बनाना और मुश्किलों को हल करने की काबिलियत, यहीं पर हमारी समझ और तर्क करने की क्षमता पैदा होती है। और आखिर में जो कि उतना ही जरूरी है, वो है सामाजिक भावनात्मक विकास। ये पूरी तरह से रिश्तों, एहसासों और अपनी पहचान बनाने से जुड़ा है। मतलब हम दोस्त कैसे बनाते हैं, अपनी खुशी या गुस्से को कैसे संभालते हैं और कैसे धीरे धीरे हमारा अपना एक अलग व्यक्तित्व बनता है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि डेवलपमेंट क्या है, क्यों जरूरी है और इसके कौन कौन से हिस्से हैं। अब जरा इस पूरे सफर के नक्शे पर नजर डालते हैं, उन पड़ावों पर, उन स्टेजेस पर जिनसे हम सब गुजरते हैं। ये देखिए, ये है पूरा रोड मैप। सबसे पहले शैशवावस्था, जहां विश्वास और लगाव की नींव पड़ती है। फिर आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जहां खेल कूद और भाषा की एक नई दुनिया खुलती है। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था, जो हमें स्कूल और दोस्ती की समझ देती है। और आखिर में किशोर अवस्था, जो अपनी पहचान खोजने का एक तूफानी लेकिन बहुत जरूरी दौर होता है। और यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि हर स्टेज अगले स्टेज की नींव है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। शैशवावस्था में जो होता है वो बाल्यावस्था पर असर डालता है और बाल्यावस्था किशोरावस्था के लिए मंच तैयार करती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जब हम इन सब स्टेजेस के बारे में सोचते हैं ना, तो ये हमें एक बहुत ही गहरी बात की तरफ ले जाता है। विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक और मानसिक पड़ावों को पार करना नहीं है। जैसा कि ये कोड भी कहता है, असली विरासत तो चरित्र और मूल्यों की होती है, जिसे हम अगली पीढ़ी को सौंपते हैं।
तो चलिए आज की चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब हम इस कमाल की प्रक्रिया को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। हम ऐसे घर, स्कूल और समाज कैसे बनाएं जो हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सच में मदद करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।